Good morning students, welcome to GPS online classes. Today we are going to start our chapter number first, sources of food, and today our topic is about food and न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी वेरियस जो एक्टिविटीज़ होती है, डेली की जो एक्टिविटीज़ होती है, उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, और ये जो एनर्जी है वो हमें मिलती है फूड से। ये जो फूड है वो हम लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं या सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की डेफिनेशन के बारे में। तो फूड की डेफिनेशन है, फूड इज एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ईटन और ड्रंक फॉर नरिशमेंट बाय एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। कि फूड जो है वो एक कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि ईटन हो सकता है, मतलब जिसे कि आप खा भी सकते हैं, और ड्रंक मतलब जिसे आप पी भी सकते हैं। फॉर नरिशमेंट मतलब होता है पोषण के लिए, हमारी बॉडी के पोषण के लिए, हमारी बॉडी के नरिशमेंट के लिए जो भी सब्सटेंस हम ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फूड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी डेफिनेशन होती है, द केमिकल्स इन फूड दैट आर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी फूड के अंदर पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स जिनकी हमारी बॉडी में नीड होती है, जिनसे हमारी जो बॉडी है उसका पूरा नरिशमेंट होता है, जिसकी वजह से हम एनर्जी गेट कर सकते हैं और एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, रफेज जिन्हें हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, विटामिन्स। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने टॉपिक पढ़े हैं फूड और न्यूट्रिएंट्स को, एक बार इसे हम बुक से रीडिंग करेंगे। तो आप भी आपकी बुक ओपन कीजिए। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड। वी नीड एनर्जी टू डू अ वर्क। जैसा कि हम जानते हैं हमें किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड दैट वी ईट। और ये जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है जो कि हम ईट करते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। दस फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ईटन और ड्रंक फॉर नरिशमेंट बाय एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो हमारी जो फूड की डेफिनेशन होगी वो हो जाएगी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम ईट कर सकते हैं या ड्रंक कर सकते हैं हमारी बॉडी के नरिशमेंट के लिए, उसे हम बोलते हैं फूड। तो ये लाइन जो है आपको अंडरलाइन करनी है और इसको आप डेफिनेशन ऑफ फूड की तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इट कीप्स अस हेल्दी। कि जो फूड होता है उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। एज वी नीड फ्यूल टू रन आवर व्हीकल्स वी नीड फूड फॉर आवर वेरियस बॉडी प्रोसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें रन करने के लिए हमें फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह के फ्यूल्स के कारण ही हमारे जो व्हीकल है वो रन कर पाते हैं। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसे रन करवाने के लिए, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी हमेशा बनी रहे, इसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। फूड इज़ इसेंशियल फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल। फूड जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी कई तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है और उसके लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें भी एनिमल्स, ह्यूमंस जो है उसको इंक्लूड किया गया है एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स जो हैं उन्हें भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए या एनर्जी गेन करने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। Thus food are substance from which an organism derive energy and material for its growth and maintenance। तो फूड जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी गेन करता है और अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस जो है उनको कंप्लीट करता है। To keep our body cells running properly, they must be supplied with the right amount of the right chemicals in फूड। कि हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो अच्छे से रन करे, प्रॉपरली वो फंक्शन करे, इसके लिए हमारी जो बॉडी होती है उसे जो फूड है उसमें केमिकल्स की राइट अमाउंट चाहिए होती है। यानी हम जो फूड लेते हैं उनके अंदर जो केमिकल्स हैं, मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, इन सब की एक जो सफिशिएंट जो क्वांटिटी है उसका होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है द केमिकल्स इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यानी कि फूड में पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है उन्हें हम बोलते हैं
न्यूट्रिएंट्स। तो हमने न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, वाटर, रफेज, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट फूड प्रॉपरली ही फील्स वीक। कि अगर कोई पर्सन जो है वो फूड जो है वो राइट अमाउंट में नहीं ले रहा है, उसे प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा है, तो वो वीक हो जाएगा, क्योंकि उससे उनको अपनी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए उसको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, व्हेन ही डज नॉट टेक फूड प्रॉपरली फॉर लॉन्ग टाइम ही इवन लूज सम वेट एंड फॉल इल। कि अगर कोई पर्सन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रॉपर अमाउंट में फूड कंज्यूम नहीं करे तो वो उसका जो वेट है वो लॉस हो सकता है, यानी उसके वजन में कमी आ सकती है, या फिर वो बीमार भी हो सकता है। फूड इज इसेंशियल फॉर रैपिड ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। तो इसीलिए हमारे बॉडी ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट फूड प्रॉपरली हिज एबिलिटी टू डू वर्क रिड्यूस। कि अगर कोई जो पर्सन है उसे फूड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो उसकी जो वर्क करने की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो फूड इज मस्ट टू वर्क प्रॉपरली एंड लिव हेल्दी। तो इसीलिए हमें हमारी बॉडी हेल्दी रहने के लिए और प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, एक था फूड और दूसरा था न्यूट्रिएंट। लेकिन यहाँ पर हमने जो फूड के बारे में पढ़ा कि फूड जो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर फूड का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, मार्केट से जो भी मिल रहा है उसे भी खा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं। आपको यहाँ पर फूड से मतलब लेना है एक ऐसी डाइट जिसके अंदर हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल जो केमिकल्स होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, ये सब प्रॉपर अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतनी अमाउंट में ये होने चाहिए। अब जैसे कि हम बात करें कि जैसे हमने फूड खाया, हमने दाल खाई, तो दाल जो होता है उसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन होता है। इसी के साथ में जैसे हमने राइस खाया तो राइस जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये नहीं है कि हमें पूरे टाइम ही जो है राइस ही राइस खाना है, तो राइस से क्या होगा, हमारी बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जाएगा, कोई अदर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं जाएगा। तो हमें जब भी कोई भी डाइट लेनी है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बॉडी के लिए इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, वो सारे हमारे बॉडी में प्रॉपरली जाने चाहिए। जैसे हमारी मदर जो होती है वो हमें सुबह सुबह बोलती है मिल्क के लिए कि मिल्क जो है वो पीना ज़रूरी है। तो क्यों बोलती है हमारी मदर कि हमें मिल्क लेना है, क्योंकि इससे मिल्क से हमें प्रॉपर अमाउंट में जो कैल्शियम है जो कि हमारी बोन्स के लिए हमें बहुत ज़रूरी है वो मिल जाता है। इसलिए हमारी जो मदर है वो हमें मिल्क लेने के लिए बोलती है। तो हमें हमेशा ऐसा फूड खाना है जिससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, हमें एनर्जी मिले। ऐसा फूड नहीं खाना है जिससे हमारी जो बॉडी है वो अनहेल्दी हो जाए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फंक्शन ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ फूड मतलब जो फूड है उसके क्या क्या कार्य होते हैं जिनकी वजह से हमें फूड को कंज्यूम करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बुक है उससे हम रीडिंग करेंगे। फूड इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। की जो फूड है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन वी फील हंग्री वी ईट फूड। कि जब भी हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं। फूड इज़ द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। की फ्यूल जो होता है वो हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करता है। अब यहाँ पर फ्यूल जो है उससे मतलब ये नहीं कि पेट्रोल या डीजल की तरह वर्क करता है। यहाँ पर फ्यूल का मतलब है कि ऐसे ये जो फूड होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है फूड ईटन एट वन टाइम इज़ कॉल्ड मील। कि हम एक टाइम में जो भी खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं मील। तो हमारे पास मील की डेफिनेशन हो गई, फूड ईटन एट वन टाइम इज़ कॉल्ड मील। नेक्स्ट है फूड परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन फॉर अवर बॉडी। की जो फूड है उससे जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है फंक्शन ऑफ फूड का वो है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो आपने कभी देखा होगा जब हम कभी फूड नहीं खाते हैं तो क्या आप वर्क कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या जैसे कि आपको स्टडी करनी है, आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको खेलना है तो क्या आप खेलने जा पाओगे या खेल पाओगे प्रॉपरली? जैसे आप जब फूड कंज्यूम करते हैं और दिन तब आप प्रॉपरली जितने अच्छे तरह से खेल पाते हैं या पढ़ पाते हैं, तो वो आप कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी की वजह से ही हम हमारे जो वेरियस वर्क होते हैं, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है, या फिर आपकी जो
मेन एक्टिविटी है जो कि खेलना है, उसको हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक पॉइंट हुआ वो है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, कि जो फूड है उससे हमें वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए यानी खेलने के लिए एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फूड हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस बॉर्न आउट सेल, कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन्हें ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एंड रिप्लेस बॉर्न आउट, बॉर्न आउट मीन्स टूटी फूटी सेल। क्या होता है हमारी बॉडी में, हम जानते हैं हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सेल से बनी हुई होती है। सेल जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, लेकिन क्या होता है एक सेकंड्स में मतलब पलक झपकाते टाइम में हमारी बॉडी की काफ़ी जो सेल्स होती है मतलब लाखों में जो सेल्स होती है वो ख़त्म हो जाती है और उतनी ही नई सेल बनी होती है। तो ये जो ख़त्म हुई सेल हैं ये कहाँ जाती है, तो फूड जो होता है इन बॉर्न आउट जो सेल्स होती है इन्हें रिपेयर करने का या रिप्लेस करने का वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, हार्मोन एंड बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल एंड टिश्यू, कि जो फूड होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उससे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनकी ये जो है ये कंप्लीट होता है यानी ये हमें ऑब्टेन होते हैं। और इसके अलावा इनसे हमारी बॉडी में न्यू सेल्स और टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फूड कीप्स अवर बॉडी वार्म, कि हमारा जो भी हम फूड लेते हैं उससे हमारी जो बॉडी है वो वार्म रहती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से या फिर हाई हो जाता है, जैसे हाई हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं हमें फीवर आ गया है, तो हमारी बॉडी जो होती है उसे प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो फूड लेने से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है। नेक्स्ट है इट हैज़ केमिकल्स दैट हेल्प टू कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन, कि जो फूड होता है उसके अंदर कई तरह के केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स के बारे में हमने पढ़ा ही है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स वगैरह जो है इन सब केमिकल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो सारे केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन, ये हमारी बॉडी के जो कई तरह के फंक्शन हैं उन्हें कंट्रोल करने में वर्क करते हैं। अब यहाँ पर कैसे बॉडी फंक्शन की बात हो रही है, हमारे बॉडी फंक्शन जैसे हम हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट करते हैं या फिर हम डाइजेशन कर रहे हैं या रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं उन सबको परफॉर्म करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज़, कि जो फूड होता है वो हमें कई तरह की डिसीज़ से बचाकर रखता है। अब मान लीजिए आप प्रॉपर वे में फूड नहीं ले रहे हैं, यानी आप एक बैलेंस फूड नहीं ले रहे हैं जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, तो आपको कई तरह की बीमारी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपका जो फूड है उसमें आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, आपको हाथ पैरों में थकान रहने लग जाएगी, आप कोई भी तरह का वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इसीलिए हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एंड फूड कीप इट फिट एंड हेल्दी, कि जो फूड होता है उसे अगर हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे उसमें काम में आने वाले जो भी केमिकल्स हैं अगर वो हम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है और हेल्दी रहती है। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स फंक्शन ऑफ फूड के बारे में। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है जिसके कारण हम खेल पाते हैं या अपने वर्क कर पाते हैं। इसके अलावा जो फूड है उससे हमारी बॉडी के लिए जो इसेंशियल हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और वो हमें प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं और जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है। इसके अलावा जो फूड है उससे हमारी बॉडी वार्म रहती है। इसके अलावा और भी हमने पढ़े कि जैसे फूड जो है अगर हम प्रॉपर फूड लेते हैं तो हम कई तरह की जो डिसीज़ है उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। तो ये हो गए हमारी फंक्शन ऑफ फूड कंप्लीट।